हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे। डेली साइंस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा और आपकी जानकारी का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो मैं आज आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो आप रोज अपने आसपास देखते हैं लेकिन उनके बारे में पूरी बात जानते नहीं हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए पहला डायग्राम, यहाँ बादल और बिजली आपको दिखाई दे रही है। कल हमारे शेखावाटी क्षेत्र में काफी जोरदार बरसात हुई, बिजली भी चमकी, एक तूफान सा आया था और काफी बारिश भी हुई। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जब बिजली चमकती है तो आपको पहले लाइट दिखाई देती है या आवाज सुनाई देती है। इन दोनों में कई जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जब भी बादलों में बिजली पैदा होती है, बिजली चमकती है, तो सबसे पहले आपको उसकी चमक ही दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है। क्योंकि प्रकाश का जो वेग है वो आवाज या ध्वनि की तुलना में तेज होता है। तो जब भी बिजली की आपको आवाज सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि बिजली पहले चमक चुकी है, क्योंकि प्रकाश का जो वेग है, लाइट का वेग, वो ध्वनि की तुलना में तेज होता है। तो अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तो आपको पहले बिजली की चमक सुनाई देगी, उसके बाद आपको आवाज सुनाई देगी। एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी पिछले दिनों बिजली गिरने की काफी घटनाएं हुई, तो जैसे आपको बिजली की चमक दिखाई दे, आपको तुरंत अपने बचाव के लिए भी प्रयास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत कम समय आपको मिल पाता है। तो ये सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो मित्रों, स्पष्ट है, बिजली की चमक पहले। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो वोल्केनो या ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। आप जानते होंगे कि जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो हमारी धरती के अंदर से कुछ मैटर बाहर निकल जाता है, और इसका बड़ा फायदा क्या होता है? हमारी धरती के अंदर जितनी भी प्रेशर वाली चीजें हैं वो प्रेशर रिलीज करके हमारी ऊपरी सरफेस का जो प्रेशर वो घटा देती है। तो अगर कहीं ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है तो उसके आसपास के एरिया में जो सरफेस यानी जो क्रस्ट का तनाव है, ये कहना ज्यादा उचित होगा, वो कम हो जाता है। इसके बाद में वहां आसपास भूकंप जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से कई दिनों तक बचाव हो जाता है। तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन हमारी पृथ्वी की संरचनात्मक स्थितियां होती हैं। तो ज्वालामुखी फटता है तो मेंटल से जो प्रेशर है वो क्रस्ट के द्वारा बाहर निकल जाता है और पदार्थ भी बाहर आ जाता है। तो ज्वालामुखी को हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इस चित्र में आप एक ब्रिज को देख पा रहे हैं। एक विद्यार्थी ने मेरे से सवाल पूछा कि एक वीडियो में उसने देखा, न्यूज के वीडियो में देखा कि जब रूसी सेना एक ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो उनके कमांडर ने उनको आदेश दिया कि अब आप चहलकदमी करो, सेना का जो मार्च होता है वो नहीं करना है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जब किसी ब्रिज के ऊपर से सेना गुजरती है तो जब कदम ताल या मार्च करती है तो उसके कदम एक साथ उस जमीन या सरफेस में पड़ते हैं। इससे रेजोनेंस या अनुनाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक साथ जब कदम पड़ते हैं तो फोर्स मैक्सिमम लगता है और वो इतना तेज होता है कि उससे ये ब्रिज या सतह टूट भी सकती है। इसीलिए जब भी कोई आर्मी या टुकड़ी ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो उन्हें सामान्य अवस्था में चलने के लिए कहा जाता है। जब ये सैनिक सामान्य अवस्था में चलते हैं तो उनके कदम अलग अलग बार गिरते और उठते हैं। इससे अनुनाद पैदा नहीं हो पाता, रेजोनेंस नहीं हो पाता और सतह की सुरक्षा हो जाती है। फ्रांस में एक ऐसी दुर्घटना घटी जब सैनिकों ने ब्रिज के ऊपर से मार्च किया तो ब्रिज टूट गया और लगभग 250 सैनिकों की मौत नदी में डूबने से हो गई। तो यही कारण है कि सैनिक कभी भी ब्रिज के ऊपर से मार्च या कदम ताल नहीं मिलाते। दोस्तों, आप एक बल्ब को देख पा रहे हैं। एक विद्यार्थी ने सवाल किया कि जब उसने बल्ब को, जो कि फ्यूज हो चुका था, उसे उसने किसी दीवार पर जोर से मारा तो उसमें आवाज हुई एक ब्लास्ट जैसी, उसका क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे बल्ब में अंदर निर्वात यानी वैक्यूम होता है। इस बल्ब के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होती। जैसे आप ये बल्ब किसी दीवार से टकराते हैं तो ये कहीं से टूटेगा,
तो बाहर की जो हवा है, एयर है, वो तेजी से इसके अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो आवाज होती है ये इस हवा के बल्ब के अंदर जाने की होती है। बल्ब के अंदर ऐसी कोई भी तत्व या वस्तु नहीं होती जिससे कि वह टकराने के बाद में आवाज करे, न इस कांच के टूटने की कोई इतनी जोर से आवाज होती है। जो ये तेज हवा का होता है वो इस हवा के अंदर, जो बल्ब के अंदर हवा तेजी से जाती है उसके कारण से धमाका होता है। आप जानते हैं टंगस्टन का तंतु बल्ब के अंदर होता है और निर्वात इसीलिए रखा जाता है ताकि वह जले ना और उसको कोई नुकसान ना हो सके। ये एक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे जितने भी तटीय भाग हैं उनमें न गर्मी पड़ती है न सर्दी। कई विद्यार्थी पूछते हैं, तो आप देखिए इसका क्या कारण है। हमारी जो तट रेखा है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ स्थल है और यहाँ जल है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जलवायु बन जाती है जिसे समकारी जलवायु कहते हैं। दिन के समय क्या होता है, ये जो स्थल भाग है, लैंड है, ये गर्म हो जाता है और ये तुलनात्मक रूप से ठंडा रहता है क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दिन के समय क्या होता है, इस पानी वाले स्थान से यानी समुद्र से हवाएं धरातल की ओर चलती हैं, स्थल की ओर चलती हैं। वो हवाएं ठंडी होती क्योंकि कम तापमान वाले क्षेत्रों से बह रही है और रात को इसका उल्टा हो जाता है। ये जो धरातल है, लैंड एरिया है, ये जितनी जल्दी ठंडा होता है, गर्म होता है, उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो रात को यहाँ ठंडा है और यहाँ गर्म है, तो ये हवाएं रात को स्थल से जल की ओर चलती हैं। इस पूरे क्षेत्र में न तो तापमान बढ़ पाता है न कम हो पाता है, इसीलिए यहाँ जो टेम्परेचर वो सर्दियों और गर्मियों में लगभग समान ही रहता है। तो ये समकारी जलवायु के कारण से हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक न तो सर्दी ज्यादा पड़ती है और न ही गर्मी ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, व्यक्ति पसीने से बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल जब हमारे हवा में, हमारे वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो पसीना बॉडी पर आया हुआ है वह सूख नहीं पाता है। इससे हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए जब हवा में नमी बढ़ जाती है तो व्यक्ति पसीने से परेशान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर से ज्यादा पसीना निकलने लग गया है। इसका मतलब ये है कि जितना बॉडी पसीना प्रोड्यूस कर रही है वह भाप बनकर नहीं उड़ रहा है। इससे शरीर का तापमान संतुलित होना थोड़ा सा डिले हो जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। दोस्तों, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया डरी हुई है कि कहीं रशिया है वो परमाणु बम न फोड़ दे और एक नई मुसीबत दुनिया में न आ जाए। तो ये परमाणु बम क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा आपको। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित ऐसा बम होता है जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम दो ईंधन होते हैं। इनके ऊपर जैसे ही न्यूट्रॉन के कणों की बौछार छोड़ी जाती है, एक नए प्रकार की अभिक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें एक कण से दो से चार, चार से आठ इस तरह कण निकलते रहते हैं। रेडिएशन होता है, ऊर्जा निकलती है और बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इसीलिए परमाणु बम से पूरी दुनिया डरती है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है और इससे बड़ा नुकसान जीवों को होता है। इसीलिए इससे बड़ा डर आज दुनिया के अंदर है। दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम आप देख पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे राजस्थान में या उत्तर भारत में डेंगू का प्रकोप फैला, तो कई संस्थाओं ने एडवाइजरी जारी की कि अगर कहीं पर आपको खुले स्थान पर पानी दिखाई देता है उसमें आप तेल डाल लीजिए। इससे क्या होता है, देखिए यहां पर ये पानी की सतह है जिसके ऊपर आपको कुछ अंडे या लार्वा मच्छर के दिखाई दे रहे हैं। पानी का सरफेस टेंशन क्या होता है, अधिक होता है। जैसे आप उसमें तेल डालेंगे, पानी का सरफेस टेंशन है वो, या पृष्ठ तनाव जिसे हिंदी में कहते हैं, कम हो जाएगा और इसके लार्वा या अंडे पानी के अंदर डूब के खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मच्छरों से बचने के लिए खुले स्थान पर जहां पानी इकट्ठा होता है उसमें तेल डाल दिया जाता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो आज मैंने आपको बहुत सामान्य तरीके से इन दिनों जो चर्चा में फैक्ट चल रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया है। हमारी ये श्रृंखला इसी तरह जारी रहेगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचाएं।
थैंक यू वेरी मच।